हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव कुमार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आपकी नॉलेज में फिर से इजाफा करने के लिए आ गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है और इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस दिए हुए हैं गणित के चतुर्थ प्रश्न पत्र के। ये थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। जानेंगे कैसे करके इनको करना है। और मैथ में तो आप लोग जानते हैं कि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यूपी डीएलएड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, डीपली क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को ही हल करने से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुके। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। log बेस 381 बराबर 4 का घातांकीय रूप होगा। तो बताइए कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ऑप्शन ए 4 3 की पावर 81, 3 4 की पावर 81, ऑप्शन सी 81 की पावर 4 और ऑप्शन डी 3 की पावर 81 बराबर 4। तो बताइए जल्दी कौन सा आंसर इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन बी इन्होंने दे रखा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब हम इसमें जानेंगे कि ये लॉग का ये रूप आया कैसे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन बी इन्होंने करेक्ट बताया है। देखिए, ऑप्शन बी को हम लेते हैं। ऑप्शन बी है 3 की पावर, ऑप्शन 3 की पावर 4 इक्वस टू 81। ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग 3 की पावर 4 बराबर लॉग 81। ठीक है, 81 लॉग 81। और देखिए ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 लॉग 3 बराबर लॉग 81। अब देखिए ये वाला जो लॉग है, लॉग 3 वाला इधर लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पर बराबर रह जाएगा। 4 बराबर लॉग 81 अपॉन लॉग 3, लॉग 3। ठीक है। तो देखिए ये एक फार्मूला होता है कि अगर ये नीचे वाले लॉग को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें, नीचे वाले लॉग को अगर हम ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो ये कैसे होगा। तो देखिए 4 इक्वस टू लॉग 81 अपॉन लॉग 3। तो ये लॉग का सूत्र होता है कि अगर नीचे वाले लॉग को ऊपर ले जाना चाहें तो नीचे वाला जो लॉग है वो उसके बेस में चला जाएगा। जैसे 4 इक्वस टू लॉग, अब ये नीचे वाला हम ऊपर ले जा रहे हैं लॉग, तो ये बेस में आ जाएगा और 81 आपका ये रह जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4 बराबर लॉग 81। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा। जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग अगर कमेंट में बता सकते हैं जल्दी जल्दी तो बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। देखिए इनके अनुसार जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10 वर्ष। ये 2022 में भी आया हुआ है। तो ये पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। डाटा सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसमें शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाऊंगा, मैं इसमें बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P/R/T अपॉन 100। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो माना P की वैल्यू मान लीजिए आप 100, P की वैल्यू 100 मान लीजिए, मूलधन कितना है 100। तो हमें यहाँ से हमें क्या चाहिए, पहले हम यहाँ से निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें समय भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है इन्होंने, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष दिया है इन्होंने। ओके, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो धन है वो 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि पी मूलधन जो है वो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। यानी कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया 2 गुणा 100, 200। ठीक है, मिश्र धन हो गया 200। तो अब यहाँ से आप ब्याज निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 200 और मूलधन कितना है 100। तो इस तरह से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया कितना आ गया 100, जो ब्याज निकल के आया वो आ गया 100 रुपीज़। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें हमको दो चीज़ें मिल गई। एक तो टाइम हमको पता है 5 वर्ष। ठीक है,
उसके बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ से निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और मूलधन हमारा कितना माना है हमने 100, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिल गया 100। अब इसको उसी फार्मूले में लगा देंगे, SI बराबर PRT में, PRT बच्चे 100 में इस फार्मूले को रख देंगे तो हमको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया है 100, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 निकल के आया है, ओके। मूलधन हमने 100 माना है, R हमको निकालना है, और T हमारा 5 वर्ष है बटे 100, ठीक। 100 से 100 कैंसिल, और ये 5 से काट दो, 20 पंजे 100, ठीक है। तो R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 20%, 20%, यानी कि कोई भी धन 20% की रेट से 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब ये कह रहे हैं कितने वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा, यानी कि P जो है वो कितने समय में 3P हो जाएगा। तो वही है, P बराबर हमने 100 मान रखा है, तो मिश्रधन यहाँ से आप निकाल लीजिए। मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो जाएगा 3 × 100, क्योंकि हमने पहले 100 मान रखा है, यानी कि 300। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कितना है हमारा, मिश्रधन है हमारा 300, और मूलधन कितना है 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 200, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता ही है 20% है, ठीक है। तो इसको भी हम PRT में लगा देंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाला 200, मूलधन हमारा कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, और T हमको पता करना है बटे 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 20 से 20 धाई 200, यानी कि जो समय, सॉरी, समय निकल के आया कितना 20 धाई 200, तो जो समय निकल के आया 10 वर्ष, 10 वर्ष। देखिए ये बेसिक फार्मूला लगा के मैंने इसको हल किया है, शॉर्टकट मैंने नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमको मूलधन 100 रुपये मान करके हमको करना है, और बहुत ही आसान है। तो जो समय है 10 वर्ष, यानी कि जो धन है वो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है व्यंजक P² प्लस C² माइनस AC² माइनस AP² का गुणनखंड है। तो देखिए ये गुणनखंड फैक्टर वाले क्वेश्चन है, वेरिएबल्स के रूप में है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर इसका सही बैठेगा। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए P² प्लस C² ब्रैकेट बंद X² माइनस A², ऑप्शन बी P² माइनस C² फिर X² माइनस A। इस तरह से चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनके अनुसार ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट है या नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, गुणनखंड पूरा नहीं लिखते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है, P² X² C² X² माइनस A² C² माइनस A² A माइनस AP² है। तो देखिए एक्सप्रेशन X² वेरिएबल है, इसमें बाकी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है। तो X² को हम दो जगह रखना है हमको। देखिए पहला ये P² X² है, इसको P² के साथ ले लीजिए दूसरी वाले के साथ, तो हम लेंगे इसको P² X², और इसको इस टर्म को हम P² के साथ ले लेंगे माइनस AP², ओके। उसके बाद दूसरा है C², दूसरा है प्लस C²X² माइनस AC², ठीक है। इनको हमने एक साथ में रख लिया है। देखिए इसमें P² कॉमन है, तो यहाँ से P² कॉमन लेंगे, तो P² जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा X² माइनस A, और यहाँ से C² कॉमन लेंगे प्लस का, तो अंदर बचेगा X² माइनस A। अब देखिए पूरे में X² माइनस A कॉमन है, तो इसको बाहर कर लीजिएगा, कॉमन लीजिए X² माइनस A, तो यहाँ पर बचेगा P² प्लस C², ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए P² प्लस C², उसके बाद X² माइनस A², सॉरी माइनस A, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको लगाते रहेंगे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैथ जो है, मैथ बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ में परफॉर्मेंस होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप
क्वेश्चंस मैथ में लगाएं, ठीक है, प्रैक्टिस का मेन रोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर x समानुपात x सम संख्या और x की वैल्यू लेस देन 9 है और b बराबर है एलिमेंट 7, 3, 4, 8 हो तो b माइनस 1 है। तो देखिए इसको फंक्शन को समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जो x है, x सम संख्या है और x की वैल्यू 9 से छोटी है यानी 8 तक जाएगी, और b में जो एलिमेंट है वो 7, 3, 4, 8 है। तो b माइनस a की वैल्यू हमको पता करनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर x निकालना पड़ेगा, है ना, यानी कि a निकालना पड़ेगा। तो a में क्या क्या आएगा, तो ये कह रहे हैं a जो है सम संख्या है, तो a में निकल के आएगा, अगर आप सम संख्या निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 2, 4, 6, 8, क्योंकि ये कह रहा है 9 से छोटा है, x जो है 9 से छोटा है। अब ये कह रहे हैं कि इसको घटा दीजिए, इनको चाहिए b माइनस a। तो b के एलिमेंट हमको दिख रहे हैं 7, 3, 4, 8, और यहाँ पर ये बता रहे हैं इतने। a में कितना निकल के आ रहा है हमारा 2, 4, 6, 8। तो b में से हमको a के एलिमेंट घटाने हैं, b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट घटाने हैं। तो देखिए ए बी में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो घट सकते हैं, तो 4 है और 8 है। तो 4 और 8 यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। तो b माइनस से, तो देखिए जब b में से 4 और 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7, 3 बचेगा। 7, 3 जो है एलिमेंट हमारे शेष बचेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के बीच के केंद्र के बीच दूरी है, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये आप 10 सेंटीमीटर मान लो। एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। अब इनकी त्रिज्या कितनी है, एक की 5 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो कितनी खींची जा सकती हैं बताइए। तो देखिए स्पर्श रेखाएं इस तरह से भी हो सकती हैं, ठीक है, इसको टच करते हुए ये, ठीक है, और यहाँ से भी हो सकती हैं और यहाँ से भी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये 4 रेखाएं हो गई, दो भी दो भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो इन्होंने अगर ये मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारी कितनी हो सकती है 4, ऑप्शन सी, और कम से कम 2 तो होंगी होंगी, ऑप्शन डी। तो इसलिए ऑप्शन सी और डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बैंक खाता के प्रकार है, नंबर 1 ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, ऑप्शन ए को सेविंग अकाउंट कहते हैं, ऑप्शन सी सावधि जमा खाता जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ऑप्शन डी ऑल। देखिए सारे बैंक खाते के प्रकार ही हैं, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए कमेंट में। जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है, ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अल्पवयस्क व्यक्ति जो बच्चा होता है एक तरीका देखा जाए तो, और उसके लिए उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष की होनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए किसका फार्मूला है, अभी उस ऊपर कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक है, साधारण ब्याज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे हैं बराबर डॉट डॉट बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो आप लोग बताएं क्या भरा जाएगा खाली स्थान में। ऑप्शन ए है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ऑप्शन बी है मूलधन, ऑप्शन सी है चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए इसमें चक्रवृद्धि की बात आ रही है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। यस, ऑप्शन सी चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को अगर हम घटा देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो आप लोग बताइए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। बताइए। ऑप्शन ए 210 रुपये, ऑप्शन बी 205 रुपये, ऑप्शन सी 508 रुपये और ऑप्शन डी 301 रुपये। तो इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करके बताइए क्या निकल के आएगा। बेस्ट तरीका वही है सॉल्व करने का। तो करिए सॉल्व जल्दी जल्दी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मूलधन कितना है हमारा। मूलधन है 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन है 2000 रुपये। ये कह रहे हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चूंकि यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, अब ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो जो दर कितनी हो जाएगी, छमाही हो जाएगी, यानी कि 10% से हट करके कितनी रह जाएगी, 5%। ठीक है, 5% रह जाएगी। और समय कितना है, समय जो है वो 1 वर्ष है। और चूंकि अर्धवार्षिक देय है तो ये इसको आप छमाही बदलना पड़ेगा। तो कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही। ठीक है, 2 छमाही हो जाएंगी। तो अब फार्मूला इसका लगा दीजिए। फार्मूला होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट 1 की पावर एन। एन क्या है, समय। तो अब इसमें रख दीजिए। तो पी की वैल्यू कितनी है, 2000। मिश्र धन यहाँ से मिलेगा हमको 1 प्लस आर कितना है हमारा, आर हमने निकाला है 5/100। और ये एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको सॉल्व करिए। 2000 और 5 से काट दीजिएगा 100 को, तो 20 पंजे 100, यानी कि अंदर आएगा 1 प्लस 1/20, 1/20। ठीक है, 1/20 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करिए आगे। तो 2000 इंटू 20, एकम 20 और 21/20, 21/20 आएगा और इसकी पावर 2 है। तो मैं इसको 2 बार लिख ले रहा हूँ, 21/20। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो चलिए हल करते हैं इसको आगे। आगे आ जाएगा 2000 बराबर 2000 मिश्रण बराबर 2000 गुणा 21/20 इंटू 21/20। स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख लिया। तो देखिए इस जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 पंजे 20। तो ये निकल के आया 5 गुणा 21 इंटू 21। तो 21 गुणा करते हैं कितनी आएगी, 441। और गुणा 5 हमारे साथ में चल ही रहा है। अब इसको सही कर लीजिए। मिश्रण कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, यानी 2205 रुपये आ गया। मिश्रण आ गया 2205 रुपये। अब ये कह रहे हैं ब्याज पूछ रहे हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन। तो देखिए ब्याज निकाल लीजिएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रण हमारा कितना है 2205 और मूलधन कितना है 2000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ब्याज कितना निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये। कितना, 205 रुपये। तो आंसर हमारा क्या हो गया, कौन सा आंसर सही है, आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 205 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसमें होगा सही। ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। ध्यान रखना है सबसे छोटी घन प्राकृतिक संख्या। वैसे तो इसमें आप देख ही रहे होंगे, ऑप्शन बी में 8 है और ऑप्शन डी में 1 है। तो सबसे वैसे तो जो घन प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सा होगा आपका, सबसे छोटी, ऑप्शन डी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 को आप 3 करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये बराबर 1 ही आता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या कौन सी है, 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन नहीं है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी सभी। तो ये देखिए कोई भी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 का आप घनमूल निकालोगे नहीं निकलेगा, 2 का निकालोगे तो नहीं निकलेगा, 5 का निकालोगे तो नहीं निकलेगा। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर हाँ, अगर यहाँ पर 1 होता तो वो आंसर करेक्ट हो जाता, 8 होता तब भी आंसर करेक्ट हो जाता, क्योंकि 8 पूर्ण घन संख्या है। और किसका घन है 8, 2 का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी संख्या इनमें से पूर्ण घन नहीं है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है? चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। बहुत आसान है, जानते होंगे आप लोग। घन का मतलब 3, घन का मतलब किसी की पावर 3। मान लिया एक्स का घन यानी इसकी पावर 3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 27 किस संख्या का घन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 6। तो किस संख्या का घन है? 3 का, है ना। तो 3 की पावर अगर आप थ्री करेंगे, घन निकालेंगे, तो 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27 बराबर 27, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। 15, ये कह रहे हैं वर्गमूल के चिन्ह। अंडर रूट के ऊपर बाईं ओर यदि हम संख्या 3 लिख देते हैं तो वो किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है? देखिए ये तो स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा या घनमूल? कंफ्यूज मत होना, घन नहीं होगा। घन तो होता है किसी की पावर 3 चढ़ा देना, ये तो हो गया घन, ये हो गया घन। और लेकिन अगर रूट पे पावर 3 चढ़ा देना, ये हो जाता है घनमूल। क्या हो जाता है? घनमूल। ठीक है, तो देखिए ये किसको प्रदर्शित करता है? घनमूल को। घनमूल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कहना है 6 कलमों का मूल 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल बताइए। तो ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 26 रुपए, ऑप्शन सी है 27 रुपए, ऑप्शन डी है 40 रुपए। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट में। चलिए करें, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 6 कलमों का मूल कितना है? 24। तो एक कलम का मूल कितना होगा? 24/6। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। इसको काट दो, 6 चौक 24, यानी कि एक कलम जो है वो 4 रुपए की पड़ी। तो 10 कलम कितने की होंगी? 4 × 10, यानी कि सिंपली 40 रुपए की। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 40 रुपए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है, तो 8 मजदूरों की कितनी मजदूरी होगी? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन 16 की तरह है। तो इसमें ऑप्शन ए है 2000 रुपए, ऑप्शन बी है 1200 रुपए, ऑप्शन सी है 1000 रुपए, ऑप्शन डी है 500 रुपए। तो बताइए दोस्तों, इसको बिल्कुल क्वेश्चन 16 की तरह सॉल्व करिए, बिल्कुल सेम है, सेम मेथड है। तो चलिए करते हैं। 5 मजदूरों की कितनी मजदूरी है? 1250 रुपए। तो एक की निकाल लीजिए, 1250/5। तो यहाँ से कैंस काटेंगे तो 250 निकल के आएगा, यानी कि एक मजदूर की मजदूरी 250 है। तो 8 मजदूरों की कितनी होगी? तो 8 मजदूरों की मजदूरी होगी 250 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, यानी कि 2000, 25 × 200, 1 0, 2000 रुपए। 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? 2000 रुपए। 2000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। देखिए समानुपात क्या होता है? ए बी सी समानुपात डी। तो इनमें संबंध बाह्य पदों में क्या रिलेशन होता है? तो इसको सही से कर लीजिए, A/B बराबर C/D। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर BD, सॉरी BC, AD बराबर BC। तो बराबर का रिलेशन होता है, ये मध्य पदों का गुणनफल का संबंध बराबर का होता है। ठीक है, ये इसका फैक्टर बराबर होगा इसके फैक्टर के। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। समानुपात में कितने पद होते हैं? आपने अभी देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 18 में समानुपात में कितने होते हैं, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4। तो आप जानते हैं समानुपात कैसे लिखा जाता है? जैसे A/B समानुपात C/D। तो कितने पद होगा? 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें आप। और इसी के साथ हम हाजिर होंगे लेकर के एक नई वीडियो बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।